नमस्कार, मैं महावीर सुमन आज पहुंच चुके हैं मांगरोल के मेला ग्राउंड के बीच में। जानते हैं यहाँ के किसान ने एकत्रित होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन की प्रक्रिया चालू कर चुके हैं। कई बार इन्होंने किसानों ने यहाँ पर मांगरोल के उपखंड अधिकारी को जाने कितनी बार ज्ञापन देने के बावजूद भी इनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज अनिश्चितकालीन को धरना प्रदर्शन को लेकर मांगरोल में ये मंडी ग्राउंड से चलकर ये पहले यहाँ वहाँ से भी उद्घाटन किया था इन्होंने, फिर भी वहाँ धरना प्रदर्शन दिया गया था, फिर भी इनकी कोई मांगों की पूरी नहीं कर पाए। आज ये तहसील के सामने मेला ग्राउंड में धरना प्रदर्शन में बैठ चुके हैं। अब जानना चाहेंगे यहाँ पर प्रतिनिधि किसानों से किस लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन की प्रक्रिया क्या रहेगी। सर, आपका पहले नाम जानना चाहेंगे। मैं कड़ैया बंद सरपंच धर्मा दाकड़ मेरा नाम है और छबड़ा से हूँ, छबड़ा तहसील से हूँ। यहाँ किसानों को जो यहाँ उनकी बीमा क्लेम, मुआवजा और अन्य मांगे हैं, उनके संदर्भ में मैं और मेरे काफ़ी साथी हम आए हैं यहाँ सहयोग करने। तो आज सर ये जो आपने धरना प्रदर्शन रखा गया है, इसका क्या मेन उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य तो बीमा क्लेम है जो निरंतर हमसे काटा जा रहा है। अदर भी बहुत सी मांगे हैं जो प्रदर्शनकारियों को जानकारी है। हम तो बाहर से आकर इनका सहयोग करने आए हैं ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा जनजागृति में शामिल हो और उनको पता चले कि हाँ, ये जागृति आखिरी पंक्ति तक जा रही है। हमारा भी प्रोटेस्ट छबड़ा में चल रहा है किसानों को लेकर, इसी बीमा क्लेम को और मुआवजा को लेकर। तो वहाँ से हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि भाई जहाँ भी किसान लड़ रहा है अपने हक हकूक के लिए, तो वहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है वहाँ जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और अपने किसान भाइयों को मजबूत करना। उसी मजबूती के क्रम में हम यहाँ आए हैं। सर, इसका आपको यहाँ तक मांगरोल में कई बार उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं यहाँ के किसान, फिर भी इनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मान लो कि धरना प्रदर्शन आपको कितने दिनों तक चलेगा, इसमें क्या क्या रहेंगे फिर आप? देखो, रही बात प्रदर्शन की, तो प्रदर्शन एक निरंतरता है। हमारी मांगे जहाँ तक पूरी नहीं होती है, प्रदर्शन के कई प्रारूप है। आज हम क्रमिक धरना दे रहे हैं, कल हो सकता है हाईवे रोके जाए। किसान जागता जा रहा है, अपने अधिकारों के प्रति किसान सजग होता जा रहा है। किसान के जो बेरोजगार बच्चे हैं वो अब बिना रोजगार के कारण खेतों में आ चुके हैं, तो कहीं न कहीं वो अपने अधिकारों को पाने के लिए किसी एक क्रम में तो जुड़ेंगे। ये जो झाझावात नज़र आ रहा है, इसका एक दिन एक केंद्र बनेगा और वो केंद्र एक बेहतर परिणाम भी देगा और नए परिणामों के साथ किसान को मजबूती से नई जागृति की ओर भी बढ़ाएगा। तो प्रदर्शन जारी रहेगा, आगे कमेटी तय करेगी। हम अक्सर फैसला जाजम पर लेते हैं, जाजम जो तय करेगी वो ऐसा होता जाएगा। जैसे कि आज दिन तक भी जितने भी किसानों ने कुछ भी किया, आज दिन तक भी किसानों की कभी भी मांग पूरी नहीं हुई। इसके कारण क्या रहा होगा, किस लिए नहीं होती किसानों की? अब ऐसी जो अन्नदाता किसान जो अन्नदाता है, पूरे भारत को, पूरे विश्व को खाना खिला रहा है, तो उसके साथ में इसे दुरुपयोग क्यों किया जाता है? ये सरकार क्या चाहती है किसानों से, क्या कारण रहा होगा? जब तक नहीं निकलेंगे हम इन अंधे गलियारों से, करते रहेंगे तब तक बातें अपनों की लाशों से। इसका कारण है, हर गांव में उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य के लोगों ने मंडल कमंडल जूता चप्पल सैंडल अध्यक्ष बना रखे हैं। वो जो मंडल कमंडल जूता चप्पल सैंडल अध्यक्ष हो किसी भी राजनीतिक दल के हो, वो उनको किसान से पहले अपनी राजनीतिक पार्टी, अपनी माई माटी से पहले उन्होंने अपनी पोजीशन, इन सारी चीज़ों को वो देखकर किसानों को गुमराह करते हैं। किसान बढ़ चुका है, काका अलग पार्टी में, भतीजा अलग पार्टी में, वो अलग जिंदाबाद कर रहा है, वो अलग जिंदाबाद कर रहा है। रही बात राजनीतिक परिदृश्य के लोगों की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सरपंच भी 20 लाख रुपए खर्च करके चुनाव लड़ता है। सही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं कहीं भी निवेश जब ही करूँगा जब मुझे वहाँ रिटर्न चाहिए। अब मैं 20 लाख रुपए खर्च करूँगा तो 1 करोड़ कमाऊँगा। तो जो 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ खर्च करके एमएलए बनता है, वो 100 करोड़ कमाएगा। इसमें कोई नई बात थोड़ी है। यहाँ जो सबसे करप्ट आदमी है वो आपका एमएलए है। जितने भी अवैध कारोबार चल रहे हैं आपके एमएलए की सरपरस्ती में चल रहे हैं। इससे पहले 12 जिले में इतना करप्शन नहीं था, हमने नहीं देखा। सरकार किसी की भी आए, सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी। सरकार कोई 2 रंग की झंडी लेके आती है, कोई 3 रंग की झंडी लेके आती है, तो इससे ज़्यादा तो सरकारों में कुछ है नहीं। सरकार एक उद्योगपतियों का समूह है जो हमें लूटने के लिए बना हुआ है और उसका नाम सरकार है। वो हमें निरंतर लूटते जा रहे हैं, हम लूटते जा रहे हैं और उसका यही कारण है कि हमारी जो अंधता है, ग्रामीण परिदृश्य में जो किसान के बेटे हैं उनको इन्होंने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए छोटे छोटे मंडल कमंडल जूता चप्पल सैंडल अध्यक्ष बना दिया। हमें पता है वो लोग भी पटवारी से 200 रुपये दे के ही नकल लाते हैं।
उनकी राजनीति की उपलब्धिता कुछ नहीं है। वो गाँव में कोई सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। हाँ, वो भीड़ जुटाने में काम आते हैं। कहीं भी कोई नेता आएगा तो वो लोग आएँगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएँगे, पूड़ी के पैकेट बाँटेंगे। इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ देखा नहीं अब तक। मैं भी 44 साल की उम्र रखता हूँ, तो इस 44 साल की उम्र में मैं आज दिन तक किसी राजनीतिक पार्टी में गया तो नहीं। पर मेरे गाँव में भी ऐसे मंडल कमंडल है, और गाँव में भी है। हाँ, पूरे गाँव में तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब तक किसान खुद की जनचेतना के साथ इनका वहाँ जमीनी संघर्ष से जमीनी विरोध नहीं करेगा, जब तक गाँव से बीमारी नहीं निकलेगी, किसान का जीत पाना शायद असंभव है। आज आप मेरी विधानसभा को ही देखिए, आज की जो जागृति है, कौन सी विधानसभा है सर? मैं छबड़ा छिपावड़ोद मेरी विधानसभा है, यहाँ कम से कम 2 से 4 सरपंच महोदय तो आए किसानों के साथ। इसे मैं बहुत बड़ी आपके क्षेत्र की जागृति और उपलब्धि मानता हूँ कि 2 से 4 सरपंच कम से कम आपके साथ खड़े हैं। वहाँ 27 सरपंचों में मैं एक इकल्ला सरपंच हूँ जो लोगों को निमंत्रण देता हूँ, भाई साहब आइए, उनका भाई हमारी पार्टी का नेता देख लेगा तो। जबकि सरपंच तो बिना पार्टी के चुने जाते हैं, और सरपंच ही वो पहली कड़ी है जो अगर 73वें संविधान संशोधन को समझ के उसकी 29 संविधान प्रदत्त शक्तियों को समुचित रूप से काम में ले ले, तो किसान की सारी समस्याओं का समाधान गांव में ही हो जाएगा। पर हमें ग्राम गणराज्य की ओर बढ़ना होगा, और बिना ग्राम गणराज्य के हम ना तो कल जीत पाए, ना हम आज जीत पाएंगे, ना भविष्य में किसी भी प्रकार की नई रचना हमें जिता पाएगी। हम बिना संगठन के काम करते हैं, किसी भी संगठन से हमारी व्यवस्था नहीं रहती। जो भी संगठन किसान की बात रखता है हम उसी में चल देते हैं और उसी का साथ देने लग जाते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो संगठन कौन सा है या उनके पदाधिकारी क्या है। सरपंच का संगठन तो एक किसान संगठन हुआ। नहीं, सरपंच तो खुद में ही एक किसान होता है, क्योंकि जिस परिदृश्य से वो चुना जाता है वो पूरे परिदृश्य में ही किसान और मजदूर होता तो है। उसमें तो कोई पॉलिटिकल लेन देन तो ही नहीं है। वो मतलब ही नहीं है। 0.001% हर वो सरपंच जो राजनीतिक परिदृश्य में जाकर किसानों को गुमराह कर रहा है, वो आपका दुश्मन है, किसानों का दुश्मन है। वो 20-30% के लिए या किसी स्कॉर्पियो के लिए, अच्छे बंगले के लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए नहीं कर रहा। वो मैं हूँ या मेरा कोई साथी हो, वो XYZ कोई भी हो, वो आपका साथी नहीं है। वो अर्थ उपार्जन के लिए ही राजनीतिक परिदृश्य में आया है, और उससे ज़्यादा अर्थ उपार्जन करना, उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता वो, या थाना कचहरी की दलाली करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं देखता आ रहा हूँ 73वां संविधान संशोधन ग्राम गणराज्य की रचना का मूल परिप्रेक्ष्य है। सरपंचों के भी प्रोटेस्ट होते हैं मेरे गांव में, मेरे वहाँ भी, मेरी विधानसभा में भी संगठन है सरपंचों का। मुझे तो बाहर निकाल रखा है, मैं तो एक ही इकल्ला ही हूँ, मुझे उसमें नहीं लिया जाता। संगठन है, 2 संगठन है, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का, दोनों ही संगठन मुझे स्वीकार नहीं करते। पर जयपुर में भी सरपंचों ने प्रोटेस्ट किया, तो सरपंचों की मांग है कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, और जब निर्वाचन होता है तो सरपंच कहते हैं हमने सेवा करनी है। अब सेवा में तनख्वाह का क्या काम? सही है बात। अब मेरे को तो 5,000 मिलने लग गए, जिसमें मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने लग गया। मैं पहले ही चलता था, 5,000 और एक्स्ट्रा हो गया तो मैं ज़्यादा चलने लग गया। तो हम कहते क्या है, समाज को क्या आईना दिखा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र की पहली कड़ी पंचायती राज है, वहाँ से ही गड़बड़ है। अगर हमने ग्राम गणराज्य की रचना करी, सरपंचों पे लगाम लगाई, तो सारी चीज़ें अपना आप सहज होने लग जाएगी, क्योंकि वो मंडल कमंडल वहीं मारे जाएंगे जहाँ सरपंच मूल तथ्यों को देखकर अपने काम का निर्वहन करने लग जाएगा। आज सभी सरपंच लिख के दे, आज 4 सरपंच आए, अगर सारे सरपंच इनके साथ लगे कदम से कदम, क्यों नहीं मुआवजा मिलेगा, क्यों नहीं क्लेम मिलेगा? तो हमें ये भी देखना होगा कि कहीं न कहीं विरोध के स्वर भी मजबूत करने होंगे। कोई अपना रिश्तेदार है, कोई जाति बंधु है, या कोई अपने गाँव का है, मित्र है, सगा है, तो उन सब चीज़ों को छोड़कर हमें मूल दृष्टि में जाना होगा। हमें समझना होगा कि किसान को कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, और इस जीत का एक ही मूल मंत्र है कि हमें गाँव से ये जो मंडल कमंडल की बीमारी, इसको पहले उखाड़ना, या फिर उन मंडल कमंडलों से कहना कि भाई पहले किसान है, फिर जब भी चुनाव आए तो तुम्हारे कमंडलों को उठाकर फिर राग अलापने लग जाओ, पर अभी किसान किसान बोलो। तो ऐसा हमें गाँव में नई जागृति के साथ जाना होगा। हम वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं, और आप सभी बंधुओं से चाहते हैं कि आप इधर भी प्रयास करो। और आपका जो आज का ये प्रोटेस्ट है बहुत लाजवाब है, बेहतर है। आप अलग-अलग पंचायतों से 2 पंचायतों का एक आपने समावेश बनाया, ऐसे ही अगली 2 पंचायतों का एक समावेश बनेगा, तो एक नई जागृति की ओर आप जा रहे हो। हम भी इन सब चीज़ों को समझ के कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। 11 तारीख हमारा रेल रोको आंदोलन है। हम सभी क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जितना भी समय दे पाओ आओ, लोगों को जागृत करो, उनमें प्रोटेस्ट की एक नई ऊर्जा भरो, बताओ उनको कि हम लड़ सकते हैं,
बिना लड़े कुछ भी संभव मान लो नहीं। कि आपने ये 9-10 दिन तक जितना भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रख रखा है, आपने यहाँ पर चालू कर रखा हम्म। है, तो मान लो फिर 10 दिन के बाद में भी गवर्नमेंट ने आपकी मांगे नहीं मांगी है, तो क्या करेंगे फिर आप? नहीं, ये यहाँ की बात आप कर रहे हो, तो यहाँ अभी ये 10 दिन का इन्होंने जो 9 दिन का रखा है, ये सांकेतिक है। इसके बाद ऐसा मतलब नहीं है कि भाई ये 10 दिन के बाद, अगर 9 दिन के बाद कुछ नहीं होगा तो ये कुछ नहीं करेंगे। कुछ न कुछ क्या तो होगा इनको आगे? करना होगा। क्या करेंगे वो तो जाजम की रणनीति रहेगी, इस संदर्भ में मैं नहीं कह सकता। वो तो यहाँ के पदाधिकारी कह सकते हैं कि भाई उनको क्या करना आगे, और अगला कदम उनका। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इनके हर कदम में हमारा कदम साथ रहेगा। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम धर्मादाकड़ है।